नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के गांव किठवाड़ी में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उनके साथ पलवल के विधायक दीपक मंगला सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही तमाम पार्टियों ने चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। कोई पार्टी यात्रा कर रही है तो कोई गांव-गांव जाकर जनसभा कर रही है ताकि आम जनता को पार्टी के साथ जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी है। राज्य सरकारों के मंत्रियों से लेकर केंद्र सरकार के मंत्री तक लोगों के बीच जाकर अब सरकार की योजनाओं का गुणगान कर रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का पलवल के अलग-अलग गांवों में दौरा लगातार जारी है। जिला के गांव किठवाड़ी में उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 70 सालों में उतना काम नहीं हुआ है जितना कि 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में इतने एजुकेशन संस्थान और मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं बने हैं, इनसे डबल उनकी सरकार में बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता उनकी सरकार पर आरोप लगाते हैं, उनके आरोपों का जवाब जनता चुनाव में देगी। बीजेपी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पहले से ही चुनाव मैदान में है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं को सत्ता के नशे में ना तो किसान नजर आता था और ना ही व्यापारी नजर आते थे और ना देश का विकास नजर आता था। हम लोगों के बीच जाकर उनको बता रहे हैं कि पिछले 9 सालों में देश व प्रदेश में किस तरह का परिवर्तन आया है। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। मोदी सरकार ने और मनोहर जी की सरकार ने जो देश प्रदेश और हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो काम किए हैं, उन कामों की लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 9 सालों में देश की तस्वीर कैसे बदली है, हरियाणा की तस्वीर कैसे बदली है और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर कैसे बदली है। वो लोगों के बीच में आकर हम उनको अपनी सारी बातें बता रहे हैं। पहले क्या होता था, आज क्या होता है। आज वो लोग जिनको आज किसान भी याद आ रहा है, मजदूर भी याद आ रहा है जी, किसान की फसल भी याद आ रही है। उन्होंने उस समय अगर इन लोगों के लिए कुछ किया होता, इनकी मदद की होती, इनकी फसल खराबे का मुआवजा दिया होता, तो आज ये वहाँ नहीं होते जहाँ हैं। लेकिन इनको सत्ता में रहते हुए सत्ता के नशे में इनको ना किसान नजर आता था, ना व्यापारी नजर आता था, ना विकास नजर आता था, ना बिजली नजर आती थी। मतलब आज सब कुछ नजर आता है। तो इसलिए हम वो सारी बातें लोगों के बीच में बता रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि पहले क्या था और इन 9 सालों में देश में क्या परिवर्तन आया है, प्रदेश में क्या परिवर्तन आया है, ये इन लोगों को हम बता रहे जाते हैं। लगातार आपके अभिनंदन समारोह हो रहे हैं। आज पूर्व मंत्री के गांव में पहुंचा अभिनंदन समारोह यहाँ हुआ, हालांकि इतनी भीड़ नहीं थी जिसमें दूसरी जगह हुई। क्या कहना चाहते हैं, यहाँ से जो शुरुआत कर रहे हैं, क्या संदेश जाते हैं? बाद में देखिए, एक गांव की सभा, गांव की बैठक है और एक गांव में इतने लोग होना संभावित, इतने लोग बहुत होते हैं। जब किसी गांव में जाते हैं, गांव की सभा में, आप कोई वहाँ रैली तो होती नहीं, गांव की सभा ही होती है और गांव की सभा में 500-700 आदमी इकट्ठा हो जाए तो छोटी बात नहीं है। मतलब वो सुनना चाहते हैं, वो मतलब सरकार से वो खुश हैं, मोदी सरकार से भी, मनोहर जी सरकार से। तो उनको अंतर नजर आता है कि पिछले 9 सालों में क्या हुआ है। आज कहते हैं 50,000, मैंने आज अखबार में पढ़ रहा था, कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे 50,000 रुपये प्रति एकड़ फसल खराबे का होना चाहिए। उनसे कोई ये पूछे, जब वो सरकार में 2004 से 14 तक थे, फसलें खराब हुई थी, उन्होंने कितने प्रति एकड़ दिया था और मनोहर जी की सरकार ने कितना प्रति एकड़ पिछली बार भी दिया और अब देने जा रही है। जब वो उनकी सरकार थी, बुजुर्गों की पेंशन कितनी बढ़ाई, 10 साल में 700 रुपये और मनोहर जी की सरकार ने 9 साल में 1750 रुपये। तो किस किस के, जब बिजली कितनी आती थी, पहले 600 गाँवों में 24 घंटे बिजली आती थी, आज 5600 से ज़्यादा गाँव में 24 घंटे बिजली आती है। पहले हाईवे जितने किलोमीटर बनते थे उससे 5 गुना हाईवे इन 9 सालों में हरियाणा में बने। किस किस की बात करूँ, जितने महाविद्यालय उन्होंने 10 सालों में बनाए उससे डबल से ज़्यादा इन 10 सालों में बने। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जगत क्रांति टीवी।